Hello everyone. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है मंडे और आज है सावन का पहला सोमवार। सो जस्ट अभी मैंने हेयर वॉश किया है और नहा धो के पूजा वूजा करके मैं अभी फ्री हुई हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हॉस्पिटल के 4th डे की स्टोरी। आज मैं आपको बताऊंगी कि हॉस्पिटल का जो मेरा 4th डे था उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। और गाइस, लिटरली ये दिन मेरे लिए इतना ज़्यादा पेनफुल था, शायद आप बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा पेनफुल डे था ये। और मैं फिज़िकली बहुत परेशान थी, मेंटली बहुत परेशान थी, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी और बहुत ज़्यादा पेन में थी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से कि 4th डे की स्टार्टिंग से कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। और जो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लाइफ में कभी नहीं सोचा था, वो इस दिन हुआ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज है हॉस्पिटल का 4th डे और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं सो के उठी थी 4th डे यानी 20 जून को, तो मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और टाइम हो रहा था लगभग 3 बज रहे थे। और टाइम का ना मुझे ऐसे पता है क्योंकि मेरे पास फ़ोन रखा हुआ था, तो मैंने उठ के सबसे पहले फ़ोन में ही देखा कि क्या टाइम हो रहा है। क्योंकि ना मुझे रात को नींद नहीं आती थी, थोड़ी थोड़ी देर पे मेरी आँख खुलती रहती थी, कभी 15 मिनट बाद, कभी आधा घंटे बाद, कभी 1 घंटे बाद। और मैं जब मेरी आँख खुलती तो मैं फ़ोन में ही देखती कि क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है। मुझे ना बस ये लगता था कि जल्दी जल्दी से सुबह हो जाए। और बिल्कुल भी नींद मुझे उन दिनों नहीं आ रही थी। और जब मेरी आँख खुली थी तो 3 बज रहे थे, पूरा 3 बजा भी नहीं था, कुछ मिनट बाकी थे 3 बजने में। और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था गाइस, लिटरली इतना पेन मुझे हो रहा था कि मुझे दिल कर रहा था मैं बहुत तेज़ तेज़ रोने लगूँ। और बहुत ज़्यादा पेन मुझे हो रहा था। और ये और मम्मी उस टाइम सो रहे थे क्योंकि ये लोग भी ना काफ़ी लेट सोते थे, कभी 1 बजे कभी 2 बजे, तो दोनों ही सो रहे थे। और मेरा बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था कि मैं उनको बोलूँ कि मुझे पेट में पेन हो रहा है। और फिर ऐसे ही लगभग आधा घंटा हो गया। और एक चीज़ और थी कि ना मुझसे हिला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, जिससे मैं हिल नहीं पा रही थी, करवट नहीं ले पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर ऐसे ही बहुत टाइम हो गया, लगभग 4 बज गए। ऐसे ही मैंने इनको और मम्मी को नहीं जगाया और फिर मैं रोने लगी, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। फिर मैं रोने लगी और फिर मम्मी ने बोला, मम्मी भी ना ऐसे ही आधा सोई आधा जागी हुई रहती थी। तो मम्मी ने बोला कि क्या हो गया, क्यों रो रही हो? मम्मी थोड़ा डर गई कि क्या हो गया अचानक से। फिर मैंने कहा कि दर्द हो रहा है। फिर मम्मी ने इनको बोला कि इसको बहुत दर्द हो रहा है। फिर ये नर्स के पास गए और इन्होंने बताया कि इसको बहुत दर्द हो रहा है। और मैं बहुत रो रही थी, लिटरली गाइस, मैं लेटी हुई थी और मेरी दोनों आँखों से ढेर ढेर आंसू आ रहे थे। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और वो चौथा दिन था जब मैंने इतना सा भी कुछ भी नहीं खाया था और एक बूंद मैंने पानी नहीं पिया था। और इस टाइम पे ना मुझे बहुत प्यास लगती थी, बहुत ज़्यादा मुझे प्यास लगती थी, लेकिन पानी पीना अलाउड नहीं था। और डॉक्टर ने बोला कि जो ग्लूकोज तुम्हें लगाया जा रहा है बोतल के थ्रू, उससे तुम्हें प्यास नहीं लगनी चाहिए, लेकिन मुझे बहुत प्यास लग रही थी। और गाइस, ये थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, जस्ट मैंने आज हेयर वॉश किया है इसीलिए। सो फिर इन्होंने नर्स को बोला कि इसको बहुत पेन हो रहा है और वो आए और उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए। क्या था ना कि मैं थोड़ा सा भी कहती कि पेन हो रहा है तो वो इंजेक्शन लगा देती, मैं बोलती घबराहट हो रही है तो वो इंजेक्शन लगा देती, मैं बोलती वॉमिट जैसा लग रहा है तो वो इंजेक्शन लगा देती। मतलब इतने सारे इंजेक्शन वो लगा रहे थे मुझे, पता नहीं क्यों बहुत सारे इंजेक्शन वो मुझे लगा रहे थे। और फिर भी ना दर्द बंद नहीं हो रहा था। उन्होंने इतना पेन मुझे हो रहा था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
पता नहीं कैसे मुझे अब लगता है कि पता नहीं कैसे मैं उस टाइम पे हिम्मत किए हुए थी और इतना दर्द मैं सह रही थी, और बहुत भयानक था वो सब कुछ। एंड गाइस फिर लगभग 6 बजे करीब एक जूनियर डॉक्टर आई। इन्होंने जब बहुत कहा कि किसी को बुलाइए बुलाइए बुलाइए, तो नर्स ने उन डॉक्टर को बुलाया, और फिर जब वो आई तो उन्होंने मुझे एक टैबलेट दिया जिसको खा के मुझे 15 मिनट बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी और बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट होने लगी और वॉमिट जैसा लग रहा था, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। और जब मैं बोलती हूँ ना कि वॉमिट जैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था, तो मुझे अभी भी ना कुछ कुछ वैसा ही लगने लगता है। फिर उसके बाद बहुत देर ऐसे ही हो गई, दर्द बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। इनको बहुत गुस्सा आ रहा था और ये बहुत बोल रहे थे कि प्लीज़ डॉक्टर को बुलाइए, जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था, जो मेरी गायनी है, उनको बुलाइए। और उन्होंने कहा कि ऐसे डॉक्टर नहीं आ सकती। फिर जब इन्होंने और मम्मी ने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऑपरेशन में ऐसा क्या हो गया है कि जो इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। और गाइस मैंने देखा है कि ऐसा होता है, अगर आप थोड़ा स्ट्रिक्टली बात नहीं करते हैं, अगर आप थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं बनते हैं, तो डॉक्टर्स आपकी नहीं सुनते हैं। और यहाँ पे मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और उस टाइम पे शायद मेरे साथ वही हो रहा था कि ना, ऑपरेशन तो मेरा ठीक हो गया था, उसके बाद दर्द नहीं होना चाहिए था और मुझे कंटिन्यू दर्द हो रहा था। ऑपरेशन के नेक्स्ट डे मुझे डिस्चार्ज होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके नेक्स्ट डे मुझे पूरा दिन बहुत दर्द रहा, और फिर उसके अगले दिन जैसे ही मैं सो के उठी, मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और कोई हमें अच्छे से ख्याल नहीं रख रहा था, कोई अच्छे से कुछ पूछ नहीं रहा था, कोई कुछ बता नहीं रहा था। बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और फिर मुझे लगा कि हाँ, पता नहीं क्या, शायद ऑपरेशन में कोई गलती हो गई या पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि जिसका भी मेरे साथ ऑपरेशन हुआ था वो सब ठीक थे और उनका डिस्चार्ज भी हो गया था, और मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर काफ़ी टाइम हो गया, 9 बज गए, मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मेरी रो रो के बहुत आंखें सूज गई थी, पूरी रेड हो गई थी, इतना दर्द मुझे हो रहा था। और मेरे साथ साथ मेरी मम्मी को भी बहुत रोना आ रहा था। होता है ना कि जब बच्चे किसी परेशानी में होते हैं तो मम्मी पापा को अपने आप ही बुरा लगने लगता है। एंड गाइस ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और फिर लगभग 9 बजे डॉक्टर आई, जो मेरी गायनी है। फिर वो लगभग 9 बजे करीब आई, और जैसे ही वो आई, सबसे पहले मेरे पास आई। उन्होंने अपने जूनियर डॉक्टर्स को सबसे पहले यही बोला कि तुमको इसका अल्ट्रासाउंड और एक्सरा अब तक करा लेना चाहिए था। जब लड़की को इतना पेन हो रहा है तो तुमने अल्ट्रासाउंड अभी तक क्यों नहीं कराया, अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, एक्सरा नहीं कराया। कोई तो रीज़न है जिसकी वजह से इसको पेन हो रहा है और पेन बंद नहीं हो रहा है। पेन किलर से, इंजेक्शन से, किसी से भी पेन बंद नहीं हो रहा है, मीन्स कि कोई प्रॉब्लम है। फिर वो लोग मुझे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए ले गए। पहले मेरा एक्सरा हुआ, और एक्सरा गाइस कैसे हुआ मैं आपको क्या ही बताऊं। मुझे इतना पेन हो रहा था और एक्सरा होना था खड़े होके, मतलब कमर से ऊपर वाले हिस्से का, यहाँ तक का एक्सरा होना था, और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हो रही थी। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन एक्सरा खड़ा होके ही होना था। तो जैसे तैसे इन्होंने और कुछ नर्स वगैरह हैं, उन्होंने मुझे खड़ा किया। बहुत पेन मुझे हो रहा था, और उसके बाद एक्सरा हो गया, और फिर वो मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए ले गए। एंड गाइस वहाँ पे जितने भी अल्ट्रासाउंड के पेशेंट थे, उन सबसे पहले मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। और अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर मेरे साथ थी, जो डॉक्टर जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था वो हमारे साथ थी। और फिर मेरा अल्ट्रासाउंड में लगभग आधा से पौना घंटा लगा, क्योंकि हम लोग को तो कुछ इतना पता नहीं होता है, डॉक्टर्स ही जाने, तो नहीं पता वो क्या क्या बातें कर रहे थे। और लेकिन हाँ, मुझे ये लग गया था कि कुछ सीरियस है। और ये मेरे साथ थे, मम्मी भी साथ थी, लेकिन अल्ट्रासाउंड वाले रूम में ना मम्मी को नहीं आने दिया था, लेकिन ये साथ थे। और फिर डॉक्टर्स आपस में कुछ बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि हाँ, पक्का कोई प्रॉब्लम है।
जिसकी वजह से पेन बंद नहीं हो रहा है। और उनके फेस देख के मैं समझ गई थी कि हाँ कुछ गड़बड़ हुई है। और फिर मैंने देखा कि डॉक्टर के हाथ में एक बहुत बड़ा सा इंजेक्शन है, जो इंजेक्शन गाय भैंस पर लगाए जाते हैं ना, कुछ कुछ वैसे, और बहुत जो नॉर्मल इंजेक्शंस होते हैं उनसे बहुत बड़ा और बहुत मोटा। और उन्होंने मेरे यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इस वाली जगह पे उन्होंने उस इंजेक्शन को डाला और कुछ इस तरीके से ऊपर किया। जैसे नॉर्मली जो इंजेक्शन होते हैं उनको हम इस तरीके से लगाते हैं, जो भी उसमें लिक्विड होता है उसको हम अंदर डालते हैं, लेकिन उन्होंने अंदर डाला और फिर उसको ऐसे खींचा और उस इंजेक्शन में बहुत सारा येलो येलो पानी आ गया था। और जिसको देख के मुझे लगा हाँ ये क्या हो रहा है, मतलब पेट में इतना बड़ा इंजेक्शन उन्होंने यूँ ही डाल दिया और उसमें इतना सारा पानी आ गया। बहुत खतरनाक था वो सब। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसको इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करो। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे एक अलग सा ही रूम था उसमें शिफ्ट किया और वहाँ पे वो मुझे लेकर आए। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर पानी कैसे हो गया, मतलब बहुत सारी बातें जो मेरे सामने नहीं हुई थी, डॉक्टर के इनसे जो बातें हुई थी वो मेरे सामने नहीं हुई थी और मुझे नहीं पता है, मैंने इनसे डिटेल में उतना सब कुछ नहीं पूछा है। ये भी बोलते हैं ना कि अभी रहने दो, हम सब कुछ तुम्हें धीरे धीरे बता देंगे, लेकिन अभी इन्होंने भी ना मुझे उतना कुछ नहीं बताया है। फिर ऐसे ही शायद 10, साढ़े 10, 11 बज गए होंगे। उसके बाद मुझे टाइम का कुछ भी नहीं पता है। फिर मैंने डॉक्टर से ये बोला कि डॉक्टर ऐसा क्यों है, मतलब पेट में पानी क्यों हो गया है। और हाँ गाइस, इस बीच ना डॉक्टर ने हमें ये भी बोला था कि, मुझे नहीं बोला था, मतलब आपस में वो लोग बात कर रहे थे कि शायद इसकी आंतों ने काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए इतना दर्द हो रहा है। और हमारे बार बार पूछने पे वो ये भी बोल रहे थे कि ना जो हमने तुम्हें बेहोशी के इंजेक्शन दिए हैं, ऑपरेशन किया है तब, शायद उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी वापस से उसमें नहीं आ पा रही हो। होता है ना कि कोई बेहोशी का इंजेक्शन लगने के बाद धीरे धीरे लगभग 24 घंटे में बॉडी अच्छे से रिकवर हो पाती है, अच्छे से होश में आ पाती है, अच्छे से काम करना स्टार्ट कर पाती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था। जैसे मेरी बॉडी ने, मेरी आंतों ने, मेरे पेट के अंदर जो कुछ भी होता है उस सब ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे पेट फूलता जा रहा था, मतलब ऐसे मेरा पेट होता जा रहा था और पता नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे हो रही थी। फिर वो आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें पेट में पानी भर गया है, लेकिन दवाइयों की हेल्प से वो पानी सूख जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। और लेकिन उन्होंने मुझे कोई दवा नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। और लगभग 10-15 मिनट बाद वो एक इतनी बड़ी सी नली लेकर आई, काफ़ी बड़ी थी, और उन्होंने कहा कि इसको तुम्हारी नोज़ के थ्रू तुम्हारे पेट में डालना पड़ेगा। आप लोग सोच सकते हैं कि आपकी नोज़ के थ्रू एक इतनी मोटी नली बहुत भी डाली जाए, मोटी नली, लगभग इतनी मोटी आप मान सकते हैं, इतनी मोटी थी वो, और उसको मेरी नोज़ के थ्रू मेरे पेट में डाला जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब प्रॉब्लम होती है तो सब कुछ कराना पड़ता है, जब डॉक्टर बोलते हैं वो आपको कराना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने वो नली मेरी नोज़ के थ्रू मेरे पेट में अंदर डाली, और उस चीज़ के लिए ना कई सारे डॉक्टर्स, मतलब सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर और कई सारी नर्सेज पूरे बेड के अराउंड खड़े हुए थे। और उन्होंने मुझसे कहा जैसे पानी पीते हैं ना, सिप सिप करके, इस तरीके से तुम्हें करना है, कुछ इस तरीके से तुम्हें करना है। तो फिर मैंने कहा कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके थ्रू ही जो तुम्हारे पेट के अंदर पानी भर गया है वो बाहर आएगा। फिर मैंने बहुत बहुत हिम्मत करके और बहुत मुश्किल से गाइस, फिर मैंने बहुत हिम्मत करके और बहुत ही मुश्किल से उसको अपने नोज़ के थ्रू, वो नोज़ के थ्रू गले में होते हुए पेट में अंदर तक उन्होंने उसको डाल दिया। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई गाइस। आप सोच सकते हैं आपकी नोज़ से आपके गले में होते हुए कोई इतनी मोटी चीज़ आपके पेट तक आ रही है, आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी।
गाइस उसको लगा के मुझे इतना इतना अरकस लग रहा था, इतना अजीब सा लग रहा था। बस मुझे लग रहा था कैसे ये निकलेगी, कैसे ये निकलेगी। और जितना बुरा मुझे लग रहा था उतना ही बुरा मम्मी को और उनको भी लग रहा था। और गाइस फैमिली में सबका अब बहुत बुरा हाल हो गया था। जब लोग कॉल करके पूछ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, मम्मी ने बताया कि पेट में पानी भर गया है, उसके लिए नली डाली है। तो सब लोग घर पे, पापा मम्मी, मतलब पापा, मेरी बहनें, भाई, ससुराल की साइड की सारी फैमिली बहुत परेशान हो रही थी कि ऐसा क्या हो गया है। क्योंकि लेप्रोस्कोपी तो हमारी फैमिली में एक दो की और भी हुई है, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था। पता नहीं क्यों गाइस मेरे साथ ऐसा हो रहा था, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना मुझे हो रहा था। और फिर हम सब समझ गए थे कि हाँ कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और फिर डॉक्टर ने हमें कहा कि इस नली को डालने के बाद जब पानी निकल जाएगा तो तुम्हारा दर्द बिल्कुल बंद हो जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और लगभग होने का आधा घंटा हम इस नली को तुम्हारे नोज़ में रहने देंगे, मतलब तुम्हारे पेट में इसको रहने देंगे। गाइस उस चीज़ से मुझे इतना अजीब सा लग रहा था, इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था कि मुझे 2-3 बार वॉमिट भी हुई। और जैसे मुझे वॉमिट हो रही थी उस नली के थ्रू बहुत सारा येलो कलर का पानी बाहर आ रहा था। और बहुत मुश्किल था वो टाइम मेरे लिए, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। इस तरीके से मेरी नोज़ हो रखी थी और नली लगी हुई थी, यहाँ पे टेप लगा दिया था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और अब मुझे नहीं पता था कि मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा पर्स कहाँ है, कुछ भी मुझे होश नहीं था। बस मुझे ये था कि इसको हटवाओ मम्मी। मैं बार बार यही बोल रही थी कि मम्मी इसको हटवाओ, कैसे भी करके ना ये नली मेरी नाक से निकलवाओ, मुझे इससे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मैं बस यही बोल रही थी। और मैं बोल रही थी मैं पेन सह लूँगी पर इसको आप हटवा दीजिए प्लीज़ मम्मी, इसको हटवा दीजिए। और बहुत पेनफुल था गाइस ये सब। एंड गाइस डॉक्टर ने कहा था कि ना इसको आधा घंटे तक ही तुम्हारी नोज़ में रहने देंगे, उसके बाद इसको निकाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लगभग 3 घंटे मुझे हो गए। वो मुझे नोज़ के थ्रू मेरे पेट में पड़ा रहा और फिर भी दर्द बंद नहीं हुआ। और फिर डॉक्टर मेरे पास आए लगभग 4 बजे के समथिंग। फिर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि मैम आपने कि क्या कर दिया। और मेरी पूरी फैमिली यही बोल रही है कि तुम कहाँ जाके फंस गए। और सच में मेरे घर वाले बोल रहे थे कि इससे अच्छा तो वहाँ जाते ही नहीं। लेकिन गाइस जहाँ पे हमने ये लेप्रोस्कोपी कराई थी वो बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है। और जो गायनी हमारा ट्रीटमेंट कर रही है वो बहुत होशियार हैं। आप गूगल पे डॉक्टर शशि वाला आर्या डाल के देख सकते हैं, वो कितनी फेमस डॉक्टर हैं जो हमारा ट्रीटमेंट कर रही हैं। मैंने उनसे कहा कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई है। और मेरे घर वाले मुझे बोल रही हैं कि तुम कहाँ जाके फंस गई। तो उन्होंने मुझसे यही कहा, लिटरली गाइस मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा अभी ना तुम्हारा और हमारा दोनों का टाइम ठीक नहीं चल रहा है। और उन्होंने कहा कि 1000 में से एक केस ऐसा हो जाता है, लेकिन हम तुम्हें ठीक कर देंगे, ये हम बोल रहे हैं, हम पे यकीन रखो, हम पे ट्रस्ट रखो, हम तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। वो बार बार ऐसा ही बोल रही थी। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि उस दिन ना संडे था और संडे को डॉक्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुझे देखने के लिए आई थी। और जब उनको भी लगा कि ना दर्द बंद नहीं हो रहा है, दर्द बंद नहीं हो रहा है, तो उन्होंने पेट रोग विशेषज्ञ एक डॉक्टर हैं जो कि उनके हस्बैंड ही हैं वहाँ पे, तो उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि बेटा अगर हमसे कोई केस ऐसा हो जाता है या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम अकेले कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। फिर उन्होंने उस एक डॉक्टर को बुलाया, फिर वो डॉक्टर आए और उन्होंने भी ऐसे पेट मेरा देखा और उस नली को ना उन्होंने और अंदर डाल दिया। उन्होंने कहा कि इसको और अंदर डालना चाहिए, तो उन्होंने इतना और उसको अंदर कर दिया, लगभग वो नली मेरे बहुत अंदर तक जा चुकी थी। बहुत मुझे उससे बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ मुझे उससे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था।
और फिर उन्होंने कहा, फिर वो डॉक्टर आए, फिर उन्होंने कहा कि हम ना शाम को फिर आएंगे, और मैम ने भी कहा कि हम शाम को फिर आएंगे। और इस टाइम पे मुझे दर्द में थोड़ा सा आराम मिल गया था, और जो मेरा पेट बहुत बाहर हो गया था, अब बोल सकते हैं कि फूल गया था, वो भी ठीक हो गया था। तो अब मुझे लगा कि हाँ शायद अब मैं ठीक हो जाऊंगी। एंड गाइस फिर 8 साढ़े 8 बजे के समथिंग फिर से मुझे दर्द स्टार्ट हो गया, और फिर मैंने इनको बोला कि अब मैं नहीं सह सकती, अब चाहे कुछ भी करना पड़े, बस मेरा दर्द बंद कराइए और मेरी नोज से ये निकलवा दीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और कुछ भी करके मेरा दर्द बंद करवाइए, अब मुझसे नहीं सहन हो रहा है। और अब क्या हो गया था ना गाइस कि मुझे बहुत पेन हो रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा था, और बस मुझे ये था कि अब कुछ भी करके मेरा दर्द बंद कराइए, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है, क्योंकि पूरे 3 दिन हो गए हैं मुझे। एक तो ऑपरेशन वाला दिन, ऑपरेशन वाली रात, और उसके अगले का पूरा दिन, यानी फ्राइडे को ऑपरेशन हुआ था, तो फ्राइडे की पूरी रात, सैटरडे का पूरा दिन, सैटरडे की पूरी रात, और आज संडे है, और अब संडे की पूरी रात मैं दर्द नहीं सह सकती। फिर उन्होंने वहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर थे उनको बोला कि इसको बहुत पेन हो रहा है, मैम को बुलाइए, जो सीनियर डॉक्टर हैं उनको बुलाइए, लेकिन वो लोग ना इतना ध्यान नहीं दे रही थी। होता है ना गाइस कि उनके तो ऐसे हज़ारों पेशेंट होते हैं, उनको इतना ज़्यादा पेन नहीं, मतलब उनको इतनी ज़्यादा फीलिंग्स नहीं होती हैं किसी को पेन में देख के। जैसे मैं किसी को पेन में देख रही हूँ तो मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है, लेकिन डॉक्टर्स का तो काम ही यही है, तो उन्हें इतना तरस नहीं आता है किसी पे, उनको इतनी जल्दी से ऐसा नहीं लगता है। तो वो बस यही बोल रही थी कि आएंगे आएंगे आएंगे, और तुम थोड़ा सहन करने की कोशिश करो, थोड़ा सहन करो। और गाइस सच में मुझे पता है कि मैं कितना सहन कर रही थी, और मैं बहुत दर्द सहन कर लेती हूँ, लेकिन जब मुझसे बहुत ज़्यादा पेन होता है, सहन नहीं होता, तब मैं बोलती हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा दर्द सह लेती हूँ। फिर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है गाइस, सो फिर इन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्टली कहा कि आप लोगों से कुछ गलती हुई है ऑपरेशन में, या आपसे कुछ भी हुआ है, आपने जो इंजेक्शन दिए हैं उनसे रिएक्शन हुआ है, क्या हुआ है, और इतना दर्द हो रहा है, और आप ध्यान नहीं दे रही हैं, हम मीडिया बुलाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। इन्होंने थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहा। होता है ना गाइस, जब तक आप धीरे धीरे बोलते रहते हैं कोई इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन अगर आपकी बात सच है, अगर आप सही भी बोल रहे हैं ना और आप धीरे बोल रहे हैं, तो उस पर कोई इतना ध्यान नहीं देगा, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं और तेज़ बोल रहे हैं तो 4 लोगों का ध्यान आपकी तरफ आ जाता है। फिर इन्होंने कहा कि ऐसे ना अच्छे बन के काम नहीं चलेगा, क्योंकि ना गाइस ये था कि ना ये भी बोल रहे थे, मम्मी भी बोल रही थी कि अगर अभी डॉक्टर नहीं आए, अभी तो 9 बज रहे हैं, और अगर अभी डॉक्टर नहीं आए तो पूरी रात कोई नहीं आएगा, और पूरी रात ऐसे ही पेन होता रहेगा, लड़की परेशान होती रहेगी और कोई नहीं सुनेगा। सो फिर इन्होंने और मम्मी ने बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा, और मम्मी ने पापा को भी कॉल कर दिया कि आप लोग भी आ जाइए। तो इधर से मेरे पापा और पापा जी लगभग 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग यहाँ से निकले। 4 घंटे वहाँ पहुँचने में लगते हैं, तो ये लोग 9 साढ़े 9 के समथिंग यहाँ से निकले थे, और उधर डॉक्टर्स नहीं आ रहे थे। फिर एक डॉक्टर आया जो कि मेल डॉक्टर था, फिर वो आए और उन्होंने कहा कि ना इस नली को और अंदर करो। तो इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हम इस नली को और अंदर नहीं कराएंगे, जो भी आ रहा है इसको और अंदर और अंदर और अंदर किए जा रहा है, और इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए हमें दर्द में फ़ायदा होगा तो हम इसको अंदर करा भी लेंगे, लेकिन दर्द में इससे रत्ती भर फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम इसको अंदर नहीं कराएंगे, और आपको डॉक्टर्स को बुलाना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि जो सुबह डॉक्टर आए थे उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, तो वो वहाँ पे गई हैं। तो इन्होंने कहा तो मैम को बुलाइए। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है मैम कौन है, मैम उनकी वाइफ हैं, वो भी उनके साथ गई हैं। तो इन्होंने कहा तो किसी को बुलाइए जो यहाँ आके दर्द बंद कर सके और थोड़ी जिम्मेदारी ले सके कि दर्द क्यों हो रहा है। ऐसे ही करते करते ना वहाँ पे लड़ाई जैसी होने लगी थी, बहुत टाइम हो गया, और मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा, मुझे लग रहा है ये सब क्या हो रहा है। फिर लगभग 10 बजे के समथिंग डॉक्टर्स आए, जब इन्होंने और मम्मी ने ज़्यादा प्रेशर किया, ज़्यादा कहा। फिर डॉक्टर आए, पता नहीं उनकी फैमिली में डेथ हो गई थी नहीं हो गई थी मुझे नहीं पता,
लेकिन फिर लगभग 10 बजे के समथिंग वो लोग आ गए और फिर मुझे बस ये था कि ये नली यहाँ से निकालो, इससे मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। और मेरे बहुत कहने पर जो हमारी डॉक्टर हैं, जो गायनी हैं, उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया और उन्होंने उसको इस तरीके से खींच के बाहर निकाला कि मुझे, हाँ, इसके बीच में एक बार ये भी हुआ था कि नली वो लोग अंदर करने आए थे, तो वो लोग अंदर कर रहे थे तो मुझे अजीब सा लग रहा था, तो मैंने कहा मैं अपने हाथ से धीरे धीरे इसको अंदर कर लेती हूँ। तो मैंने उसको धीरे धीरे से कुछ इस तरीके से अंदर किया था और ये मुझे नहीं पता कितने बजे की बात है, ये मुझे अभी याद आया है। और फिर उन्होंने उस नली को निकाल दिया और नली निकालने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। मेरे यहाँ पे ना इस साइड ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उस नली को निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ और उसके थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गया, लेकिन पेट दर्द में कोई भी राहत नहीं मिली। और फिर हमने कहा कि मैम अब आप प्लीज़ सच बताइए कि क्या हुआ है, क्यों नहीं सही हो रहा है दर्द, क्या हुआ है और अब आप आगे क्या करेंगी। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अब हमें एक और ऑपरेशन करना पड़े, मे बी तुम्हारी आंतों ने काम करना बंद कर दिया है या फिर कुछ अंदर ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से हमें दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये सुन के तो बस पता नहीं क्या ही हो गया था कि मुझे लगा कि हे भगवान, अब ये क्या हो रहा है, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बहुत डर रही थी ये सुन के, लेकिन मुझे ये था कि ऑपरेशन करो या कुछ भी करो, बस मेरा दर्द बंद करो, मुझसे नहीं सहा जा रहा है। फिर उन्होंने कहा, फिर हमने कहा तो मैम ऑपरेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, जल्दी कीजिए क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एंड गाइस, ये सब बातें ना मैं खुद ही बोल रही थी कि ऑपरेशन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ये सब मैं खुद ही बोल रही थी और मम्मी और ये भी बोल रहे थे। लेकिन डॉक्टर अच्छी थी, वो मुझे डांट नहीं रही थी, वो मेरी हर बात सुन रही थी। तो मैं उनसे बोल पा रही थी कि कुछ भी कीजिए, बस मेरा दर्द बंद कीजिए, चाहे ऑपरेशन कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे दवा दीजिए, इंजेक्शन लगाइए, कुछ भी कीजिए, बस दर्द बंद कीजिए। सो गाइस, फिर उन्होंने कहा कि अब अगर हमारा केस थोड़ा बिगड़ जाता है या कुछ भी हमसे हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेली ही डिसीजन ले लूँ कि अब मुझे क्या करना है। हम 2-3 डॉक्टर बैठ के बात करते हैं, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं और उसके बाद हम आगे की जो प्रोसेस होती है उसको कंटिन्यू रखते हैं। फिर हम लोग को लगा कि हाँ, अब डॉक्टर समझ गई हैं और डॉक्टर भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी ले रही हैं और अब वो ध्यान दे रही हैं। फिर गाइस, ऐसे ही लगभग 11 बज गए और फिर कुछ सीनियर डॉक्टर्स आए और उन्होंने कहा कि अब सीटी करना पड़ेगा, सीटी स्कैन करना पड़ेगा। फिर वो मुझे सीटी स्कैन के लिए ले गई और वहाँ पे मेरा सीटी स्कैन हुआ। एंड गाइस, ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आपका सीटी स्कैन होता है या फिर एमआरआई होती है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरा, ऐसा कुछ भी आपका होता है तो उसमें आपकी बॉडी का बहुत ही लॉस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी था कि हाय भगवान, ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो मेरी बॉडी का लॉस हो रहा है। और गाइस, फिर सीटी स्कैन हुआ और उसमें लगभग आधा घंटा लगा और उसके बाद रिपोर्ट्स वगैरह कुछ भी हमें नहीं दी गई थी। फिर उसके बाद मुझे मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया और फिर डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि कल तुम्हारा ऑपरेशन होगा। और फिर हमने पूछा उनसे कि सीटी स्कैन में क्या आया है, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि कल तुम ऑपरेशन के लिए रेडी रहना। और मुझे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। फिर ऐसे ही लगभग 11-12 बज गए और 1 बजे के समथिंग मेरे पापा आ गए। और जब पापा मेरे वहाँ पे आ गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है, अब बस पापा आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और मुझे इनके लिए भी लग रहा था ना कि ये अकेले जैसे होता है ना कि मम्मी थी फिर भी एक तरीके से ये अकेले हैं, इनको ही सब सोचना पड़ रहा है हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशली, हर तरीके से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और पापा अब आ गए हैं तो इनको भी थोड़ा सा ठीक लगेगा, मतलब इतना ज़्यादा इनको नहीं लगेगा कि इनके ही ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे फिर अच्छा लगा। एंड गाइस, पता है इनकी ना क्या आदत है कि अगर कितनी भी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, इन
इनका फेस देख के, इनकी बातों से कोई नहीं बोल सकता कि बंदा इतनी परेशानी में है। मतलब अगर जैसे मेरी फैमिली या कोई भी इनसे फ़ोन पे बात करता था तो उसको ये नहीं लगता था कि इतनी ज़्यादा परेशानी है। और बाद में मेरे घर आने के बाद मेरी बहनों ने मुझे बताया कि जैसे हम जीजू से बात करते थे तो वो यही कहते थे, अरे नहीं सब ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ कंडीशन सीरियस है या फिर अब क्या होगा, डर लग रहा है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। और वो अंदर से ना बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और उनको देख के मुझे भी बहुत हिम्मत मिलती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि थोड़ी सी भी कोई परेशानी हुई तो उन्हें गुस्सा आने लगता है या फिर इरिटेट हो जाते हैं या फिर डर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जब मैं थोड़ा ठीक होती थी तो ये हंसते भी थे, बोलते भी थे, मुझसे बातें भी करते थे और आके मेरे पास बैठ जाते थे और मेरे बालों को कुछ इस तरीके से हाथ से ऐसे सहलाते थे और बार बार पता क्या बोलते थे कि ना तुम ठीक हो जाओ फिर हम लोग कहीं घूमने चलेंगे, तुम ठीक हो जाओ फिर हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। तो वो टाइम हम दोनों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा था, खासकर इनके लिए। मैं तो प्रॉब्लम में थी ही और इनको वो सब देख के बहुत बुरा लगता है। एंड गाइस बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अभी तक पता ही नहीं है कि डॉक्टर्स ने क्या कहा, क्यों कहा, कब कहा। बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं पता हैं जो कि मैं इनसे धीरे धीरे सब पूछूंगी और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो गाइस अब पापा आ गए थे और रात के लगभग 1-2 बज गए थे और डॉक्टर हमें ये बोल के चले गए थे कि कल हम ऑपरेशन करेंगे। और उसके बाद मुझे दर्द भी थोड़ा बहुत बंद हो गया था, मतलब बंद नहीं हो रहा था लेकिन कम हो जा रहा था। और फिर हम लोग ऐसे ही बैठे रहे, 3-4 बजे तक ऐसे ही बैठे रहे और उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत नींद आ गई। और फिर जैसे ही मैं सुबह 7 बजे सो के उठी तो मैं सो ही रही थी और मेरे पास एक नर्स आई और उन्होंने कहा कि तुम ये ओटी वाले कपड़े पहन लो, तुम्हें ओटी ले जाना है। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई जस्ट होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड गाइस इसके 3 पार्ट मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके उन वीडियोस को देखिए। और इसके बाद मैं 5th पार्ट जल्दी ही लेके आने वाली हूँ। सो बस मिलती हूँ मैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।